गुज़िश्ता साल तौहीन रिसालत के एक फेसबुक पोस्ट के बाद पेश आए बेंगलुरु तशद्दुद के दौरान मकामी एमएलए अखंडा श्रीनिवास मूर्ति के घर जलाए जाने का मामला क्राइम नंबर 219 में 66 अफराद को SC/ST एक्ट व दीगर सख्त दफ़ात के तहत गिरफ्तार किया गया था। हालांकि मुल्ज़िमीन साबिक़ कॉरपोरेटर्स AR ज़ाकिर और संपत राज को जल्द ही ज़मानत मिल गई थी, ताहम कई गरीब मुल्ज़िमीन को 11 महीनों की सख्त सऊबतों के बाद ज़मानत दी गई है, जिनमें मजदूर अब्दुर्रहमान भी एक है। स्टेशन गए के बाद वो बोले कि मैं वीडियो में दिखाता हूँ आपको, आप रहेंगे तो छोड़ दूंगा, नहीं तो वरना आपको भेज दूंगा करके बोल रहे थे। तो उन्होंने नहीं भेजा मेरे को, उधर ही रखा था। फिर 11 महीने हो गए मैं निकलने के बाद। वीडियो में थे आप? नहीं जी, नहीं था वीडियो में, कुछ भी नहीं था। मैं घर के अंदर सो रहा था, लेकिन घर से उठा के ले गए वो। फिर उसके बाद मारे, उसके बाद सब कुछ करे। वो कस्टडी लिए, कस्टडी लेने के बाद पूछे 10 लोगों को दिखाओ, एक आदमी को दिखाओ, तुम्हारे एक आदमी को छोड़ता हूँ करके बोल रहा था वो। लेकिन वो भी नहीं हुआ। हम लोगों ने नहीं बोला, क्यों, हम भी सफ़र कर रहे हैं। तो दूसरे आपको मालूम था कौन कौन थे? नहीं, उस टाइम पे हमारे को मालूम नहीं था। वीडियो में कौन कौन रहता हमारे को क्या मालूम। 3 महीने ना धूप दिखाए ना छाँव दिखाए, अंदर ही लॉक किया था, क्वारंटाइन जैसा लॉक करके छोड़ दिया था। 120 आदमी लोग को भी उसके अंदर ही बंद किया था। इस मामले के चलते अब्दुर्रहमान के अलावा कई गरीब मुल्ज़िमीन के घरों के हालात अफसोसनाक रहे। इनके घर वालों की जिंदगियां खैरात पर मुनहसिर रहीं। एक बेटा ही था यहाँ कमा को देने वाला, उसे भी पुलिस वाले लेकर चले गए। तो मेरे घर के अंदर हालात तो क़यामत से तो कम नहीं है। तो राशन पानी का था, जो जमात वाले थे जहाँ जहाँ राशन दिए बांटे, वो खैरात का राशन ले आके हम लोग खाना पीना खा के ज़िंदगी गुजारे। घर की तो तकलीफ़ बोलने का नहीं है। फिर घर में तो मेरा डैड, मेरी मॉम का ऑपरेशन भी हो गया, और उसमें मेरे डैड को हार्ट अटैक लगा है, हार्ट अटैक है। उसके वास्ते मैं कुछ भी नहीं कर सका, फ़ोन भी नहीं। तो इस वजह से हम लोग कुछ भी नहीं बात कर सकते थे। 11 महीने मेरे माँ बाप को मैं देखा इसलिए ऐसा सब हो गया था। मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं क्या भी नहीं बोल सकता कि अल्लाह ने मुझे तकलीफ भी दिया। मेरा सेल्समैन काम है, फुटपाथ पे सेल्समैन करता हूँ, शिवाजी नगर पे सेल्समैन का काम करता हूँ मैं। कितना कमाते रोजाना? दिन में 300 रुपये कमाता हूँ सर। इस केस की पैरवी कर रहे वकील एडवोकेट मोहम्मद नियाज ने बताया कि अब्दुर्रहमान बेकसूर है और इसे झूठे केस में फंसाया गया है। उन्हें रो रहा था कोने में बैठ के, मेरा बेटा का पता नहीं है बोल के। उम्र वाले, बहुत उम्र वाले थे। बेल पिटीशन डालने के बाद उनका, और दूसरा के भी मैं डाला हूँ। स्पेशली ये बंदा दूसरा कमर्शियल पुलिस स्टेशन में पेटी केस में उनको लेके अंदर गए डाले थे। तकरीबन 8 बजे नहीं, 9 बजे, 9:30 तक उन्हें अंदर था वो। सो दे आर इनोसेंट, फॉल्सली इम्प्लिकेटेड इन दिस केस। याद रहे कि मकामी एमएलए अखंडा श्रीनिवास मूर्ति ने इस केस में 12 मरतबा कहा था कि इनके घर को जलाने में इनके हलके के बाशिंदों का कोई रोल नहीं है, लेकिन अपने ही हलके के मुल्ज़िमीन की रिहाई पर रोक लगाने के लिए उन्होंने बार बार ऑब्जेक्शन पिटिशंस फाइल किए, जिसके मुताल्लिक़ कहा जा रहा है कि इससे अखंडा श्रीनिवास मूर्ति का दोहरा रवैया बेनकाब हुआ है। वो उसके बाद मैं फाइल किया, एक बार फाइल किया, रिजेक्ट हुआ। सेकेंड टाइम हाई कोर्ट को गया, वो वहाँ भी रिजेक्ट हुआ। फिर सेशन कोर्ट को डाला, फिर सेशन कोर्ट में रिजेक्ट हुआ। फाइनली हाई कोर्ट में 4 अटेम्प्ट के बाद उनको हाई कोर्ट में रिलीज ऑर्डर मिला। क्यों? पहले तो 3 महीने में हमारा लॉयर साहब ने बोला था कि 3 महीने में निकल रहे हैं, लेकिन फिर ऑब्जेक्शन श्रीनिवास मूर्ति ने ऑब्जेक्शन डाल दिया। फिर उसके बाद 6 महीने में फिर ऑब्जेक्शन डाल दिया। ऐसे ही ऑब्जेक्शन डालते 11 महीने हो गए मेरे को। 11 महीनों के बाद फिर निकला मैं घर। इतना आपको रिजेक्ट हुआ? क्यों इतना रिजेक्ट किया बोले तो ये केस भी ऐसा उनके ऊपर, ये SC/ST एक्ट भी उनके ऊपर डाले थे, क्योंकि MLA का घर जलाया बोल के इनके केस, उनके ऊपर केस था। असल में उन्हें वो टाइम को उधर ही नहीं था, कमर्शियल पुलिस स्टेशन में था। उसके बाद हमारा पिटीशन में वही हमारा डिफेंस था। वो प्रोसिक्यूटर में भी एडमिट किया, यस ही वाज अरेस्टेड इन सम अदर केस in commercial police station. In spite of that,
दे आर फाइल स्ट्रिक्ट ये ऑब्जेक्शन फाइल किए थे दोनों तरफ से, एमएलए के एडवोकेट की तरफ से भी और एनआईए के एडवोकेट प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी बहुत ऑब्जेक्शन फाइल किए थे, तकरीबन नहीं देना बोल के, इनको इन्वॉल्वमेंट है फलाना फलाना विटनेसेस आइडेंटिफाई किया बोल के उनको ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन 10-15 पेज का ऑब्जेक्शन एमएलए के एडवोकेट डाले थे। उस्मान साहब लायर एडवोकेट है और नयाज अहमद, इन दोनों ने मेरे बच्चे के वास्ते बहुत मेहनत पड़ी। जुल्म क्या है, जो मेरा बच्चा गुनहगार है, अगर ख़ताकार है तो उसे सज़ा दीजिए, मैं मंजूर मानता हूँ। मैं अगर मेरा बच्चा कुछ भी वीडियो में भी नहीं है, फ़ोन में भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज़बरदस्ती आके घर से लेके गए तो ये क्या, ये ज़बरदस्ती का कानून बना रहे हैं ना आप लोग। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार की रिपोर्ट।